चलो कहानी सुनते हैं। बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। हमारे देश में बहुत भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। उस समय बिजली तो थी नहीं, पानी का कोई और साधन भी नहीं था। नदी, नाले, सरोवर सब सूख गए थे। जीव जंतु तड़प तड़प कर प्यासे मर रहे थे। मनुष्यों को खाने के लिए घास और पेड़ों की पत्तियां भी नसीब नहीं हो रही थीं। रोटी तो बहुत दूर की बात है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। राजा बहुत चिंतित थे। ऋषि, मुनि, विद्वान सब इस संकट का समाधान सोचने में लगे हुए थे, पर कोई उपाय किसी को नहीं सूझ रहा था। तब विद्वानों ने कहा, यदि इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाए तो वर्षा हो सकती है। अब इंद्र देवता कैसे प्रसन्न हो? तभी एक विद्वान ने बताया कि इंद्र को नरमेध यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। नरमेध यज्ञ मतलब यज्ञ में मानव की आहुति दी जाए। सभी विद्वानों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे? उस विद्वान ने कहा, अवश्य, परंतु आहुति देने वाले मनुष्य को खुशी से अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। यदि एक भी आंसू टपका तो आहुति व्यर्थ हो जाएगी। अब सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। शरीर की आहुति कहना कितना सरल है, पर कौन दे? उसी सभा में एक किशोर बालक बैठा हुआ था। वह सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह सभा से उठा और अपने घर की ओर चल दिया। उस बालक ने घर आकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोला, पिताजी, माताजी, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। बोलो वत्स, क्या चाहते हो? मां और पिता ने एक स्वर में पूछा। देश कल्याण के लिए जीवन समर्पण की आज्ञा, पुत्र ने कहा। इस समय देश में जल की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई है। अनाज का एक दाना भी खाने को नहीं मिल रहा है। सभी जीव जंतु मनुष्य भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इंद्रदेव को यदि प्रसन्न किया जाए तो वर्षा हो सकती है, और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में मानव का बलिदान देना होगा, वह भी अपनी खुशी से। मैं अपने आप को जीव मात्र की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए माताजी, पिताजी। बूढ़े माता पिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटा, तेरे बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? इसकी चिंता आप मत करो पिताजी, बालक ने बड़ी दृढ़ता से कहा। जगत पिता परमात्मा सबका पालन करते हैं, फिर आप इस जगत से अलग थोड़े ही हैं। आपकी रक्षा भी वह परमपिता परमात्मा करेगा। माता पिता अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्हें ऐसा परोपकारी पुत्र प्राप्त हुआ। जाओ बेटे, अपना कर्तव्य पूरा करो। दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसा आशीर्वाद पाकर बालक मन में फूला नहीं समा रहा था। माता पिता को सिर झुकाकर वह बालक सभा में फिर वापस आया और बोला, मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबने सोचा कि पता नहीं ये क्या कहना चाहता है। वह बालक बोला, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको देने के लिए आया हूं। इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए नरमेध यज्ञ में मैं अपनी आहुति देने के लिए आया हूं। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सुंदर सुकोमल बालक क्या कह रहा है? धन्य है। बालक की जय जयकार होने लगी। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। बालक पवित्र जल से स्नान कराया गया, चंदन का तिलक लगाया गया, गले में पुष्पों की माला पहनाई गई। यज्ञ के पास बालक खड़ा हो गया और बोला, भगवान, जिस प्रकार इस जन्म में मुझे प्राणी मात्र की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जन्म जन्मांतर मेरा शरीर
इसी प्रकार दूसरों के काम आता रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। इधर यज्ञ कुंड में अग्नि भड़क रही थी। सारी सभा में सन्नाटा था। बालक के मुखमंडल पर सोने जैसा तेज चमक रहा था। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। जैसे ही वह बालक अग्नि में कूदने को तैयार हुआ, तभी अलौकिक प्रकाश से सारा यज्ञ मंडप दमक उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रदेव ने बालक का हाथ पकड़कर गले से लगा लिया। बोले, मैं आपकी इस कल्याण भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। झरझर वर्षा होने लगी। प्यासी पृथ्वी तृप्त होने लगी। जीव जंतु मानव सब आनंद से झूमने लगे। उस बालक का नाम था शतमन्यु। बच्चों, जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, तब भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हमें संकट के समय में यथासंभव सबकी मदद करनी चाहिए। कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।